हमारे सद्गुरुदेव भगवान जी का है, जो शाश्वत है, सत्य है, सनातन है, अनंत है, दिव्य है। सर्वप्रथम प्रयास कीजिए कि विचारों से उलझना नहीं है, क्योंकि जितना विचारों से आप उलझने का प्रयास करेंगे, जैसा भी विचार आता है उसको आने दीजिए। और जैसे जल का प्रवाह होता है, एक धारा आई और कुछ ही सेकंड्स में वहां से निकलकर आगे बढ़ गई, ये विचार भी उस प्रकार जल की धारा के समान होते हैं। ये आते हैं, अगर इस पर बांध ना लगाया जाए, यानी कि हम अपनी तार्किक बुद्धि के साथ उस पर तर्क वितर्क ना करें, तो ये जिस प्रकार आते हैं उसी प्रकार बहकर आगे निकल जाते हैं। तो सर्वप्रथम वैचारिक लड़ाई नहीं लड़नी, शून्य की अवस्था, समय लगेगा थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, परंतु वो स्थिति आप में उत्पन्न होगी, आरंभ हो जाएगी। नंबर 2, आपके बैठने का स्थान, समय और आसन, इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। आसन सबका अपना अपना होना चाहिए, निजी। अगर घर में 5 लोग ध्यान पर बैठते हैं तो 5 ही आसन होने चाहिए। अगर संकल्प लेकर एक समय निश्चित कर लें तो इस मार्ग पर बहुत अच्छी प्रगति होती है। संकल्प लेकर, उस संकल्प में व्यवधान अनेकों अनेक आएंगे, ये निश्चित बात है, निश्चित बात है। पर जो जिज्ञासु अपने संकल्प पर अडिग रहेगा, उसको ध्यान को केंद्रित करने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगता, क्योंकि गुरुदेव भगवान की कृपा ही हम सब पर इतनी अनंत है। वो स्वयं अपने आप में पूर्ण ब्रह्म का स्वरूप है कि उनकी चरण शरण में उनका नाम लेवा बच्चा इस राजयोग के मार्ग पर, इस सहज योग के मार्ग पर बहुत शीघ्र अग्रसर हो जाता है। स्थान, समय, आसन, फिर आपके बैठने की शैली, प्रयास कीजिए जहां तक हो सके तो अपनी रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा रखने का प्रयास कीजिए। अगर उसको सीधा रखने में कोई कठिनाई महसूस करें तो एक मसंद, जिसको हम आम भाषा में गोल तकिया बोलते हैं, उसका सहारा लेकर सीधा बैठने का प्रयास करें। वो थोड़े थोड़े में मैं बहुत जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहा हूं, ताकि समय सीमा का उल्लंघन भी ना हो और कम से कम कुछ तो कह के जाओ। इसके पश्चात आरंभिक बात, आरंभिक, इस संपूर्ण विज्ञान में, ये विज्ञान है, ये ऐसा नहीं है कि इसको प्रूफ करने के लिए हमें कुछ चाहिए, ये प्योर साइंस है। इसके पश्चात आप अपनी श्वास क्रिया पर, जिस पर हम सबसे कम ध्यान देते हैं, सबसे ज्यादा ध्यान आरंभ की स्थिति में आपको अपनी श्वास क्रिया पर देना है, सबसे ज्यादा। आप अभी भी जब श्वास ले रहे हैं तो आप अपने श्वास पर ध्यान देकर देखिए, आपकी एक नासिका चल रही होगी, दोनों नासिका से श्वास नहीं आ रहा होगा। एक नासिका से श्वास आएगा, एक नासिका छोड़ेगी। उसके कुछ समय के बाद आप देखिएगा कि वो नासिका बदल जाएगी, दूसरी नासिका से श्वास अंदर जाएगा और जो पहले श्वास ले रही थी वो श्वास छोड़ेगी। ये शुद्ध विज्ञान है, इसके ऊपर रिसर्च हुई, इसके ऊपर पूरी डॉक्टरेट थीसिस है। ये वो चीज है जो हम इंगला पिंगला गाड़ियों को जागृत करके सुषुम्ना के माध्यम से अपने योग मार्ग पर, प्रकाश की अवस्था पर पहुंचते हैं। ये प्योर विज्ञान है।
आप सबसे निवेदन करता हूँ कि जो बच्चे अभी आरंभ करते हैं, आप आरंभ में कुछ भी ना कीजिए, तो सिर्फ 15 मिनट बैठकर अपने श्वास क्रिया पर ध्यान लगाइए। पहले अभ्यास कर लीजिए, अभ्यस्त हो जाइए। अभ्यास इस मार्ग पर एक जिज्ञासु के लिए अत्यंत आवश्यक क्रिया है। गुरुदेव की कृपा तो निरंतर, बात देखिए दो है। एक बात है कि या तो फिर सब कुछ छोड़ दीजिए, सीधा सीधा प्रेमा भक्ति, बिल्कुल प्रेमा भक्ति, फिर कुछ भी नहीं, है ना। फिर सिर्फ और सिर्फ गुरु महाराज जी के प्रति प्रेम, स्नेह, उनकी सेवा, और उस सेवा के साथ अगर समाधि का महत्व भी गुरुदेव ने हमें बताया है, तो उसके लिए तो समय निकालकर अभ्यास करना पड़ेगा, है ना। जितना भी समय आप संकल्प लेकर आरंभ में बैठते हैं, 20 मिनट का, आधे घंटे का, 40 मिनट का, जो गुरु प्रेमी 40-45 मिनट बैठते हैं, मैं तो ये मानता हूँ कि वो बहुत अच्छी अवस्था है, बहुत अच्छी अवस्था है। क्योंकि ध्यान पर आप बैठे रहिए चाहे 2 घंटे भी, उसमें जो मूल सिद्धांतिक रूप से जुड़ने का जो समय होता है, वो इससे ज्यादा नहीं होता। उसके बाद तो हम सिर्फ शरीर बैठा है, सूक्ष्म शरीर अपना कार्य करके निश्चिंत हो चुका है। ये जितना भी आपको ओरा दिखाई देता है ना, इसके अंदर बैठा हुआ सूक्ष्म शरीर, उसको सद्गुरुदेव भगवान के दिए हुए नाम की खुराक उसको पोषित करती है। बाहर का अन्न इस शरीर को पोषित करता है। तो आसन मतलब अपनी मुद्रा आपकी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, श्वास क्रिया कीजिए। उसके पश्चात जो गुरु प्रेमी निरंतर भजन अभ्यास में बैठते हैं, अब ये भी देखिए भजन अभ्यास में ये भी महत्व बताया गया कि समुद्र के तट पर करना बहुत लाभदायक होता है, नदी के तट पर करना बहुत लाभदायक होता है, पर्वत की शिखर पर करना बहुत लाभदायक होता है। उसके पीछे भी एक विज्ञान था। जब हम चेतन में बैठकर चेतन का ध्यान करते हैं या चेतना को जागृत करने का प्रयास करते हैं, तो उसको सब चेतन वस्तुओं से एक बल मिलता है। आप कुछ भी मत कीजिए, मैं तो ऐसा करता हूं कई बार, कहीं वीरान पर्वतीय क्षेत्र में जाकर एक जलधारा के समीप बैठ जाइए और सिर्फ उस जलधारा को देखते हुए सद्गुरुदेव भगवान जी का ध्यान करना आरंभ कर दीजिए कि आवाज बन जाती है। वो पेड़, वो पत्तियां, वो पक्षी, वो सब चीज आपको एक ऊर्जा देते हैं। और जब कभी हम जड़ में बैठकर चेतन के लिए करते हैं, तो हमें ज्यादा प्रयास लगाने पड़ते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। हो सकता है कहीं पर मैं गलत भी हो सकता हूं, परंतु मुझे कहा गया कि आपके अपने साथ जो अनुभव है आप वो बताइए, इसलिए मैं वही बता रहा हूं जो मेरा अपना निजी, गुरुदेव ने मुझ पर जो कृपा करी। मेरा निजी तो क्या हो सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता। अगर हो सकता होता तो शायद आज मैं यहां पर बैठा भी ना होता। ये तो उनकी अनंत कृपा है, उनकी अनंत कृपा, और हमारे ऐसे महापुरुषों का दिव्य संत आयोजन किया, उन्होंने ऐसी कृपा करी कि इस तरह के समागम में आपके साथ मेल हुए। तो 6:20 हो गए और मेरे 15 मिनट यहाँ पर समाप्त होते हैं। मैं आप सभी गुरु प्रेमियों से ये निवेदन करता हूँ, क्योंकि उत्सुकता तो आप में है, तभी आप इस योग शिविर में आज यहाँ पर हैं। और
मैं तो भाई जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने इतना सुंदर आयोजन करके कितने जीवों का कल्याण ये अपने द्वारा करवा रहे हैं। मुझे तो गुरुवाणी की एक बात याद आती है, ऐसे इस समय महाराज जी के पास बैठकर कि मैं ओगन हारे कोई गुण नाही, आपको तरस पियोई, तरस पिया मन रहमत होई ते सतगुर सज्जन मिलिया, नानक नाव मिले ता जीवा, मेरा तन मन खीवे हरि। मूलतः देखा जाए तो हम तो सभी अवगुणों से भरे हुए शरीर हैं। ये तो सदगुरुदेव भगवान जी की अनंत कृपा है, जिन्होंने अपनी चरण चरण में हम जैसे जीवों को लगा लिया। और बिना गुरु की कृपा के, क्योंकि ऐसा भी उल्लेख आया है कि जप तप संयम करे अनेक, गुरु बिन कभौ ना होए विवेक। बिना गुरुदेव की कृपा के, बिना उनके आशीर्वाद के सभी जप तप संयम ये सब शून्य है। परंतु हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हम सभी पर गुरुदेव भगवान की अनंत कृपा, उनका अनंत आशीर्वाद बना हुआ है। गुरु प्रेमियों, समय सीमा मेरी समाप्त होती है, वाणी को विराम देता हूं, परंतु 15 मिनट में जितना भी कह पाया कहने का प्रयास किया। ये भी गुरुदेव भगवान जी की ही कृपा है, वरना हमारे अंदर तो कोई काबिलियत नहीं है। हम तो स्वयं उनके दरबार के दास हैं, सेवक हैं। वो भी, ये भी कहना बहुत बड़ी बात लग रही है, क्योंकि वो दासता, वो सेवा स्वीकार कर ले तो हमारा अनंत सौभाग्य है, वरना तो शायद उस लिस्ट में भी कहीं नाम ना आए हम जैसे जीवों का। तो आपसे निवेदन करता हूं कि योग पर शिविर है, हमेशा योग के बेसिक्स करने चाहिए। ऐसा नहीं है, ध्यान का एक संपूर्ण मार्ग है, उसकी एक पूरा विधान है, विद्या है। और ऐसे महापुरुष मैंने देखा, भाई जी ने अनेकों अनेक शहरों में योग के शिविर लगाए। पीछे मैं हरदोई में था, तब भी आपका वहां पर योग शिविर था। 2 दिन के बाद ही मैं मानता हूं कि मेरा सौभाग्य नहीं रहा कि मैं वहां पर आपके दर्शन कर पाया। तो ये जो योग की अलग आपके माध्यम से चल रही है, आप सभी से निवेदन, बहुत अच्छा मार्ग है, बहुत सुंदर मार्ग है, और ये सब सुनी सुनाई बातें नहीं है। जब आप इसको करेंगे तो इसका प्रत्यक्षीकरण भी आप स्वयं करेंगे। अनेकों अनेक लोक लोकांतर, अनेकों अनेक गुरुदेव की कृपा से सुंदर सुंदर स्थान, और वो संपूर्ण ब्रह्म की यात्रा जो ये हमें पवित्र नाम मिला है, इसके माध्यम से परिपूर्ण होती है। गुरुदेव भगवान सबका मंगल करें, कल्याण करें। इसी के साथ वाणी को विराम देता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति 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 ओम।